हेलो दोस्तों, मैं हितेश त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की सेकंड क्लास को। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक परसेंटेज की फर्स्ट क्लास को ना देखा हो वो चैनल से जाके फर्स्ट क्लास को पहले देख लीजिए और फिर शुरुआत करते हैं हम अपनी सेकंड क्लास की। और बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं। उसे 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे? चलिए सीखते हैं इस कंसेप्ट को कैसे सोल्व करना है हमें ये क्वेश्चन। दोस्तों, हमें स्टूडेंट को पास कराना है और पास की जो प्रतिशत आपको दी गई है वो 24% आपको दी गई है। भाई, कोई भी स्टूडेंट पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं उसको जरूरी है 24%। दोस्तों, उसने कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 61 अंक प्राप्त उसको हुए हैं। और कितने अंकों से फेल हुआ? 29 अंकों से फेल हुआ। भाई, 61 अंक मिले हैं उसको और 61 अंक मिलने के बाद भी वह फेल है। अगर मुझे उसे पास करना है तो उसे मुझे और नंबर्स देने पड़ेंगे। और कितने नंबरों से फेल हो रहा है? 29 नंबरों से फेल हो रहा है। तो मुझे यहां पर उसको 29 नंबर और ऐड करने होंगे। तो भाई 24% की जो वैल्यू बनने वाली है वो 61 प्लस 29 आपका कह सकते हैं कितने परसेंट, कितना नंबर बनने वाले हैं? 90 नंबर बनने वाले हैं। कितने परसेंट बराबर? 24% की वैल्यू आपका 90 नंबर होंगे। और उसने पूछा है अधिकतम अंक कितने हैं। दोस्तों, हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है तो गुणा करेंगे हम 100 से। भाई 6 से कर ले रहे हैं। 6 से कितनी बार? 4 बार। 6 से कितनी बार? 15 बार। और 4 से इसे कितनी बार? 100 को कर सकते हैं 25 बार। और 25 15 की गुणा 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37। कह सकते हैं जो परीक्षा के जो टोटल अधिकतम अंक होंगे वो आपके 375 आपके यहां पर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंक लाने होते हैं और उस विद्यार्थी को 192 अंक प्राप्त होते हैं और वह पास होने से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, यहां पर देखो, पास होने के लिए जो क्राइटेरिया, जो परसेंटेज लगाई जा रही है वो कितने परसेंट लगाई जा रही है? 25%। 25% लगाई जा रही है। और उसे अंक कितने मिले हैं यहां पर? 192 अंक, जो पास होने की प्रतिशत से आपके ज्यादा हैं। कितने अंक ज्यादा हैं? 42%। तो दोस्तों, यहां पर उसके अंक ज्यादा हैं तो इन्हें हम यहां पर माइनस कर रहे होंगे। तो 192 माइनस 42 कितने नंबरों पर पास हो जाएगा? 150 नंबरों पर वो पास हो जाएगा। तो 25% की वैल्यू कितनी बनती है? 150 नंबर। तो 1% की वैल्यू कितनी बनेगी? आप कह सकते हैं 6 नंबर आपकी बनेगी। तो 100% की जो वैल्यू बनने वाली है वो आपकी कितने बनने वाली है? 600 नंबर की आपकी टोटल वैल्यू होने वाली है। तो उस परीक्षा के जो अधिकतम अंक होंगे वो कितने होंगे? 600 अंक आपके यहां पर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो फेल पास का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही साधारण सा कंसेप्ट है। दोस्तों, एक अपने क्राइटेरिया से जब नंबर हमको प्राप्त होते हैं, अगर हम फेल हैं तो हमें पास होने के लिए अपने नंबरों को बढ़ाना पड़ेगा। और हम अगर पास नंबरों से हम ज्यादा नंबर लेके बैठे हैं तो पास वाले क्राइटेरिया में पहुंचने के लिए हमें अपने नंबरों को माइनस करना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। भाई, हमारे जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी है? 6600। इसी में तो शिक्षित होंगे और इसी में अशिक्षित। भाई, कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? 30%। तो अशिक्षित कितने होंगे? 70%। आप कहेंगे 70% लोग अशिक्षित यहां पर होने वाले हैं। और किसका 70%? 6600 का 70%। 6600 का 70% लोग अशिक्षित होंगे। गुणा कर लीजिए 70 की 66 में 0, 6 सत्ते 42, 4, 6 सत्ते 42 और 4
46 कह सकते हैं। जो अशिक्षित लोगों की संख्या होगी वो आपकी 4620 यहां पर होने वाली है। आपका राइट आंसर होगा यहां पर दोस्तों बी आंसर आपका यहां पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल किए गए। कितने लोग? 574 लोग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में शामिल किए गए। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी होगी? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है भाई। 14% गरीबी रेखा से नीचे हैं और डाटा कितना है? 574 का। तो 14% की वैल्यू कितनी हो गई? 574। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 14 से भाग करेंगे भाई। 14 चौका 56 और 14 एकम 14। तो 1% जो होंगे वो कितने लोगों के बराबर होगा? 41 लोगों के बराबर होगा। और उसने आपसे पूछा है गांव की कुल आबादी कितनी है, तो गांव की कुल आबादी कितने परसेंट होगी? 100%। तो भाई 100% का मान हमसे पूछा है, तो 100% का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा आपका दोस्तों? भाई 41 गुणा 100 बराबर 4100। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों पैट एग्जाम में परसेंटेज एवरेज आपका अर्थमेटिकल 5 नंबर का आपका पोर्शन आने वाला है। और वो 5 नंबर का जो पोर्शन होगा वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पर आपका आधारित होगा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल परसेंटेज से, औसत से रिलेटेड बिल्कुल बेस जानकारी को हमें इकट्ठा करना है। ज्यादा डीप, हमें ज्यादा मॉडरेट लेवल को पढ़ने की हमारे को कोई आवश्यकता दोस्तों नहीं है। बिल्कुल बेस क्वेश्चनों पे हमें फोकस रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। भाई कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू रखती है? आप कहेंगे 100% की वैल्यू रखती है। और भाई उसको हमने 10% हमने उसको कम किया है, तो कितने परसेंट रुकी? 90% हो गई। तो 90% की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है आपको? 54। उसने कहा तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। भाई मुझे 72 की परसेंट बतानी है, तो भाई 90% कितने के बराबर बनता है? 54 के बराबर। कह सकते हैं कि x% बराबर बनेगा 72 के। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यहां पर हम यूज करने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 54 की x में गुणा, तो 54 गुणा x बराबर 90 की 72 में गुणा, 90 गुणा 72। तो 18 तिया 54, 18 से करेंगे 18 पंजे 90 और 3 से इसे कितनी बार? 24, 24 पंजे कितने होते हैं? 120। भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100%। और हमें जो वैल्यू मिल रही है x की परसेंट के रूप में वो मिल रही है 120%। तो भाई संख्या में कमी हुई या वृद्धि? आप कह सकते हैं भैया संख्या में 20% की वृद्धि होगी। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर दोस्तों होने वाला है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले या कितने वोट मिले? भाई कोई भी नगर या कोई भी गांव का जो पोलिंग होता है वो अपने आप में होता है 100%। भाई अगर 2 उम्मीदवार हैं तो ये जो 100% वोट होंगी ये 2 उम्मीदवारों के बीच में वितरित हो रही होंगी। भाई एक को हमने वितरित कराए हैं 63%, तो दूसरे के कोटे में कितने पहुंचने वाले हैं? उसके हिस्से में जाएंगे 37%। तो भाई हारने वाले को मिलेंगे 37% और जीतने वाले को मिलेंगे 63%। उसने कहा 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत निर्वाचित होता है, यानी कि वो जीत जाता है इलेक्शन को। तो यहां पर कितने परसेंट से उसने जीत हासिल की है? भाई -63 - 37 कितने परसेंट से? भाई 13 से 7 गए कितने? 6 और 5 में से 3 गए 2, 26%। 26% कितने के बराबर? 650 बराबर। तो 1% की वैल्यू जो बनने वाली है भाई 26 से भाग कर लेंगे, 26 एकम 26, 26 दूनी 52
और 26 पंजा 130। तो 1% की जो यहाँ पर वैल्यू बनने वाली है वो कितने वोट के बराबर बनने वाली है? 25 वोट के बराबर आपकी 1% की वैल्यू बनने वाली है। और आपसे आंसर पूछा था कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिलते हैं। भाई हारने वाले को कितने परसेंट मिल रहे हैं? 37%। तो हमें जो आंसर देना है वो 37% का आंसर देना है दोस्तों। तो गुणा 37% और 1% की वैल्यू कितनी है? 25। तो आंसर आएगा 37 गुणा 25, कह सकते हैं 925 आपका आंसर यहां पर होने वाला है। ठीक है भाई, बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? भाई घन के आयतन की बात की जा रही है, 10% बढ़ा रहा है। 10% का फ्रैक्शन कितना? +1/10। कह सकते हैं कि हमारी जो घन की साइड है, जो भुजा है, वो 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई। और बात किसकी की है उसने दोस्तों? आयतन की। तो आयतन के लिए हमें करना क्या होता है? आयतन होता है घन इकाई क्यूब। तो 10 की क्यूब कितनी? 1000। और 11 की क्यूब कितनी बनेगी? 1331। भाई परसेंट को हम किससे कैलकुलेट करते हैं? 100 से। तो भाई यहां से हम एक जीरो ना हटा दें, एक जीरो इधर हटा के एक इधर डेसिमल लगा देते हैं। तो वैल्यू हमारी 100 से कितनी होने वाली है? 133.1% हमारी यहां पर होने वाली है। तो कह सकते हैं कि हमारे आयतन में जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी? 33.1% की हमारी वृद्धि होने वाली है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाए। भाई ये भी सेम है, 40% कम किया जा रहा है। तो 40 का फ्रैक्शन -2/5 आपका बनने वाला है। -2/5 कह सकते हैं जो उसकी भुजा है या गोले की जो त्रिज्या है वो 5 यूनिट से कितने यूनिट हो जाएगी? 3 यूनिट। आयतन की बात की गई है तो आयतन भाई किसका मात्र? आयतन का मात्रक क्या होता है? घन इकाई। क्यूब करनी होगी। 5 का क्यूब कितना हुआ? 125। और भाई 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। भाई आयतन 125 से हमारा 27 हो गया। तो आयतन में वृद्धि कमी कितने की कमी आ गई? आप कहेंगे भाई 125 से 27 माइनस करेंगे, कितने की कमी होने वाली है? 98 की कमी यहां पर आपकी होने वाली है। 98 की कमी आपकी होगी। और किस में आने वाली है? 125% में होने वाली है। और गुणा में कितना? 100। तो 25 से कितनी बार? 4 बार। 25 से 5 बार। 4 की गुणा कर लो भाई, 8 चौका 32, 3 और 4 नम 36 और 3 39 और बटे में कितना? 5। तो भाई कितनी बार? 5 सत्ते 35, कितने बचे? 4 42, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20।